अस्सलामुअलैकुम। हुकूमत में बज़ाहिर आपको नून लीग आगे आगे नजर आती है क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन असल में सारी गेम इस वक्त जरदारी साहब के हाथ में है और वही तमाम लोगों से बराह रास्त बातचीत में है। ये क्या मामला है और किस तरह जरदारी साहब आगे हैं और नून लीग हाथ मलते हुए पीछे पीछे है। उनका बराह रास्त ताकतवर हलकों से कोई राबता उस तरह का नहीं है, जरदारी साहब के थ्रू ही राबता है। ये चक्कर क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि किस तरह से जरदारी साहब ने शदीद तरह से नून लीग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए कि पांच वजारतें पंजाब में मांग ली हैं। अब ये खबरें तो छप रही हैं, सामने आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जो भी उस तरह सामने नहीं आई कि गवर्नर हाउस में हुआ क्या, उसकी भी मैं आपको बात बताऊंगा। फिर आप देखिए कि नून लीग के अंदर जो अपनी लड़ाई चल रही है उसकी भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताऊं कि 5 वजारतें पीपल्स पार्टी ने मांग ली हैं। आप सोचिए कि क्या पंजाब में एमपीएस के इतने नंबर हैं पीपल्स पार्टी के पास? कतई नहीं कि जनाब उस हिसाब से हम 5 वजारतें मांगे। 5 वजारतों पर ही झगड़ा नहीं है, सीनियर वजारत भी मांगी हुई है पीपल्स पार्टी ने और इस पर दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई हो रही है। और मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, ये मिक्स अचार है और अब फड्डा शुरू हो चुका है, ये ज्यादा देर ये अचार चलने वाला नहीं है। अब इसमें जरदारी साहब के पास चूंकि कंट्रोल है तो इसलिए नवाज शरीफ साहब और लंदन वाला जो कैंप है वो बहुत ज्यादा इस पर परेशान है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पूरी तरह से जरदारी साहब के साथ लगे हुए हैं। ये भी एक अजीब मामला बन गया है। अब 5 वजारतें जो मांगी गई हैं इनमें भी झगड़ा है। हत्ता कि गवर्नर हाउस में मलिकुर रहमान साहब जब गवर्नर बने और रात की तारीकी में फौरन फिर उसके बाद जनाब ये फैसला हुआ, काबीना भी जनाब पहले मरहले में काबीना भी हलफ उठाए, तो उसमें 2 पीपल्स पार्टी के वज़रा ने ऐसी हलफ नहीं उठाया। पहले आए, इनको फोन आ गया कि नहीं नहीं यहां से निकलो, गवर्नर हाउस से चले गए, पीपल्स पार्टी के लोग चले गए। फिर दोबारा आए, फिर दोबारा आने का जब कहा गया फिर दोबारा वापसी हो गई, कहा गया नहीं अभी भी चले जाओ। तो यह भी मामला बनता रहा क्योंकि उस तरह की वजारतें नहीं मिल रही थी जिस तरह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह की वजारतें चाहती है जिनमें ताकत हो, जिनमें अपने कारकुनों को एडजस्ट किया जा सके, जिनमें और बहुत कुछ फायदे, आप समझ रहे हैं ना, हर तरह के फायदे हासिल किए जा सके। क्योंकि अब आप देखें ना, नून लीग मुश्किल में है, बज़ाहिर उनके पास बड़ी ताकतवर वजारतें हैं लेकिन मसाइल भी वहाँ हैं। चाहे आप देख लीजिए वजारत दाखिला है और वजारत ख़जाना है, वजारत इत्तलात है, इस तरह की वजारतें रखी हुई हैं, लेकिन मसाइल भी यहीं पर होते हैं। और ख़ुद देखिए बिलावल साहब ने वजारत खारजा रखी हुई है। अब वजारत खारजा में यानी अमेरिका से डील करना है, बाहर की ताकतों से डील करना है, ज़्यादा डायरेक्ट जो है वो इस वक्त जरदारी साहब है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और ये खबर समीम इब्राहिम साहब ने अपने प्रोग्राम में भी दी है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इस वक्त जो भी मामलात हैं वो जरदारी साहब के चल रहे हैं। और बाकी शरीफ खानदान में आप देखिए नवाज शरीफ और मरीम साहबा तो समझे ना कि दूर की बात है, उनके कोई ताल्लुक हो बराह रास्त। शहबाज शरीफ साहब ने भी जो करना होता है वो अब जरदारी साहब के थ्रू हो रहा है। जरदारी साहब ने सारी गेम अपने पास रखी हुई है और ख़ुद वो ये कहते हैं कि गारंटर तो मैं हूँ, ये चीज़ें हमने सारी की हैं, तय हमने की हैं। इस वजह से वो कहते रहे कि जनाब शहबाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, वो शहबाज शरीफ को आगे लेकर आए। अब नवाज शरीफ साहब को रिपोर्ट्स ये पहुंच रही हैं कि जनाब यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, महंगाई है, बुरा हाल है, हमें तो गालियाँ ही पड़ रही हैं। और एक कैंप बन चुका है, शाहिद खाकान अब्बासी, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, इस तरह के सीनियर जो लोग हैं वो एक कैंप बना चुके हैं जो भरपूर तरीके से कह रहा है कि हमें हुकूमत से निकलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। ये तो सारा कुछ जरदारी साहब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और ख्वाजा आसिफ टेलीविजन पर कह चुके हैं माजी में कि मैं जरदारी पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल अब जरदारी साहब आगे हैं और वही सारा कुछ चला रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। अब नून लीग ये कहती है अच्छा जी कर देंगे, देख लेंगे। नून लीग को ये हुआ कि इन्होंने तो विफाक में हमें मार छोड़ा है। अब आप देखिए कि हैरान कुन तौर पर अगर कहीं राणा सनाउल्लाह साहब आपको धमकी देते नजर आते हैं कि इस दफ़ा जनाब बैरियर को क्रॉस करके दिखाया, छोड़ूंगा नहीं, यानी 2 लोग दुनिया से चले गए, ये नाकाफ़ी आपके लिए। जब तक कुछ 14 लोग, खुदा न खास्ता 14 लोग दुनिया से चले ना जाएं मॉडल टाउन साने की तरह, तो तसल्ली नहीं होती। 2 लोग चले गए, एक जान भी ऐसे है नाहक जाना जैसे पूरी इंसानी का कत्ल, ये हमारा मज़हब हमें सिखाता है। तो अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जी अब आकर दिखाएं। अब काबीना इजलास के बाद बड़ी दिलचस्प बात है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सवाल जवाब भी नहीं लिए जाते, क्योंकि उस तरह आप देखिए ना बॉडी लैंग्वेज आगे किया हुआ है नून लीग को। बाकी जरदारी साहब जो है बस उस हद तक जा रहे हैं कि जनाब हम पर ज़्यादा मलबा ना गिरे, हम सिर्फ इंजॉय करें,
बाहर के ताल्लुकात बनाएं, अंदर के ताल्लुकात बनाएं, वो बनाने में कामयाब हो गए हैं। सारा फार्मूला जरदारी साहब का। याद कीजिए जरदारी साहब ने एक जुमला कहा था कि जी अब वो हमसे कह रहे हैं कि कोई फार्मूला दो, कुछ मामलात निकलें, तो हमने कहा पहले इसको फारिग करो, फिर अब हमारे पास आ रहे हैं। तो जरदारी साहब ना सिर्फ ये कि पूरी तरह से कंट्रोल में है इस तरह के मामलात में, बल्कि वो ये दिखा भी रहे हैं, और जिस तरह होता है अंग्रेजी में कहते हैं असर्ट करना, वो दबाव भी डाल रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया पंजाब का जो मामला है इस वक्त, तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब बिल्कुल वो बात जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि एक जरदारी वाकई नून लीग पर भारी पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब ऐसे नहीं कह रहे। उन तक भी ये रिपोर्ट्स हैं, वो भी ये सारा कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब जरदारी साहब ही हैं जो चाहते हैं कि हुकूमत चले, मुसलसल चले। आप देखें कि नवाज शरीफ साहब ने काबीना को भी वहाँ पर बुलाया, अपनी नून लीग की काबीना को बरतानिया में बुलाकर सारा कुछ कहा जी इत्मीनान में लें, ये करें। वो निकलना चाहते थे। मरीम नवाज साहबा के वाज़ेह बयानात हैं, हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन जरदारी साहब ने ऐसा इनको दीवार के साथ लगाया है और शेख रशीद के बकौल के वहाँ जाकर मारा है कि पानी भी ना मिले। ये इस वक्त नून लीग के साथ हो रहा है। अपने मसाइल भी नून लीग के अंदर चल रहे हैं टिकट्स की तकसीम पर। एक और मामला जो सदीक सादी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि जस्टिस बाकर साहब चेयरमैन नैब, ये तैनाती भी जरदारी साहब चाहते हैं, नून लीग नहीं मान रही। नून लीग अब डर गई है, जिसका नाम भी जरदारी साहब दे, जरदारी साहब जो भी अब बात करें, हुकूमत तो मिल गई, उसमें तो आगे आगे है, लेकिन अब यह है कि अब वो खौफजदा हो गए हैं जरदारी साहब से। जरदारी साहब जो बात कहते हैं उसमें बड़ा सोच समझ कर, बड़ा ध्यान से वो कहते हैं कि अच्छा आगे बढ़ना है। ये हालात हो चुके हैं। फिर आप देखें कि अब मियाँ नवाज शरीफ साहब इस वक्त सिर्फ परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि भाई राब्ते जरदारी साहब के हैं, सारा कुछ वो कर रहे हैं, मैं अभी तक पाकिस्तान नहीं आ सका, मरियम मेरी बेटी जो है उसका भी मामला उस तरह से नहीं हो सका। फिर इन्होंने जो सोचा हुआ था कि जितनी जल्दी हो सकेगा कोई एक्ट लाकर जो सज़ा है मुआफ़ की जाएगी, या तो डील में ये शामिल हो कि हमें अदालतों से रिलीफ दिलवाया जाए और जो ताहियात पाबंदी है वो ख़त्म हो, मरियम साहिबा का भी केस ख़त्म हो जल्द अज जल्द। और ये तो ज़ुबैर साहब कहते रहे कि बस ये केस ख़त्म होने वाला है, केस ख़त्म होने वाला है, वो कहते रहे। अब उनको कैसे कॉन्फिडेंस था? वो मामला भी नहीं अभी आगे बढ़ रहा कि मरीम साहब इलेक्शन में आ सकें, नवाज शरीफ इलेक्शन में आ सकें। बाकी ज़रूर हो रहे हैं मामला, जिस तरह ECL में से नाम निकालना, अब वो सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि भाई मुलजिम ही, अजीब बात है ना, मुलजिम जो हो वही अपने आप को सहूलत दे रहा हो कि काबीना में मुलजिमान बैठे हैं 60% ECL में नाम, और खुद ही वहां पर काबीना में बैठकर वो डिसाइड करें कि जी इस चीज़ का नाम निकाल दिया जाए, शहबाज शरीफ का नाम निकाल दिया जाए। मतलब जो बैठा है वो खुद ही अपना नाम निकाल रहा है, वो खुद ही बता रहा है कि हमारा केस, यानी हमारे ऊपर इल्ज़ामात कौन अदालत में साबित करने की कोशिश करेगा, यानी प्रोसिक्यूटर उन्होंने लगाना है। आप सोचिए ना कि मुलजिम वकील करेगा अपने खिलाफ, जिसने इल्ज़ामात साबित करने हैं वो भी मुलजिम ही डिसाइड करेगा। तो ये अजीबो गरीब मामला हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट चूंकि इस चीज़ को देख रही है, अब 3 जून को इस पर फर्दर हेयरिंग है। एक और चीज़ जो बता रही है कि कितने ज़्यादा इख्तलाफात पीपल्स पार्टी और नून लीग में होते चले जा रहे हैं कि आप देखें कि अब एक कमेटी बना दी गई है, यानी ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। यहाँ तक राना सल्लल्लाहु कह रहे जी गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को भी, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को भी गिरफ्तार करना चाहते हैं, यानी सबको गिरफ्तार करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कोई छुपा नहीं रहे, मरीम साहब भी चाहती हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को कुछ भी हो जाए, गिरफ्तार करके पता नहीं क्या कर दिया जाए। वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क में, तरक्की हो ही नहीं सकती जब तक इमरान खान सियासत में है। तो वो हर सूरत इमरान खान साहब को आउट करना चाहती हैं। तो यही राना सनाउल्लाह साहब चाह रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि नहीं, इस हद तक अगर हम गए तो मामला खराब होंगे। अगरचे अब कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन उसमें आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी उस तरह से आपको ना मुतहरिक नजर आएगी, ना उस तरह के उनके बयानात आएंगे, ये कर दो, वो कर दो, सारा कुछ कर दो। तो ये इस वक्त नजर आ रहा है। और जरदारी साहब के पास चूंकि PDM की हद तक गेम उनके पास है, मौलाना साहब हों, MQM को अगर कुछ देना है तो वो जरदारी साहब ने देना है, वो अलग मामला बने हुए हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी से हैं तो वो बरह रास्त जरदारी साहब डील कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट का, अमरीका का, सारे मामला आप देखिए अंदर बाहर जो भी है वो जरदारी साहब बरह रास्त डील कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ तक किसके कहने पर चल रहे हैं? नवाज शरीफ नहीं, जरदारी साहब के कहने पर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म भी अब उन्हीं के पीछे पीछे कि जी इसने मुझे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, जब तक ये डीलें कर रहा है, एक सीट की मेजॉरिटी पर है तो इसी के साथ चलूंगा, भाईजान के करने से तो नहीं मामलात बनने। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, ये इस वक्त परेशानी बनी हुई है। अल्लाह हाफ़िज़।